हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो आज हम लेके आए लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में हम स्टार्ट करेंगे क्या बेटा, रेस्पिरेशन। बट बिफोर वी स्टार्ट हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। और हाँ, पैशन बहुत ज़रूरी है भैया, किसी चीज़ को करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, लास्ट क्लास हमने क्या कर लिया था, हमने कर लिया था न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है और ह्यूमन में कैसे होता है। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है बेटा, डाइजेशन 3 जगह होता है, माउथ में, स्टमक में और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे क्या होता है सारी चीज़ हम डिस्कस कर लिया। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया पहले जाके सारे जितने भी पुराने लेक्चर्स है लाइफ प्रोसेस के वो देख के आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन क्या बेटा, रेस्पिरेशन। अब मैं पूछता हूँ रेस्पिरेशन क्या होता है, तो कुछ बच्चे कहते हैं सांस लेना सांस छोड़ना। बेटा सांस लेना सांस छोड़ना ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम एनर्जी से, हम खाने से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। द प्रोसेस बाय विच बॉडी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड। ठीक है, और रेस्पिरेशन होता कहाँ है बेटा, ये होता है बेटा सेल में। कहाँ होता है भैया, ये होता है सेल में। कहाँ होता है सर, सेल में होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले तो ये कहाँ होता है भैया, ये होता है सेल में। ठीक है, पास में सेल के अंदर भी कहाँ पे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो बात करते हैं सेल रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस, अगर मैं लिखूंगा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वाह सर क्या इंग्लिश बोल रहे हो, ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, एनर्जी फ्रॉम फूड, खाने से एनर्जी ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस खाने से एनर्जी ऑब्टेन करना है को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। होता क्या है, सेल में। सेल में कहाँ है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइजेस टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज करता है कार्बोहाइड्रेट को और वो ऑक्सीडाइज करके क्या करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ लेता है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोलूँ रेस्पिरेशन जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, किसका, फोटोसिंथेसिस का। आगे जाके आप इक्वेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। भैया एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे सेल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक एटीपी होता है, एक एडीपी होता है। जब आपकी बॉडी के लेथार्जिक होती है, एनर्जी कम होती है, तो आपकी सेल के अंदर जो होता है वो होता है एडीपी। का होता है, वो होता है सर एडीपी। ठीक है, एडीपी का मतलब क्या हो गया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे क्या है, ट्राई है, वहाँ पे डाई आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो होता है एडीपी, ये होता है लो एनर्जी। का होता है बच्चों, ई होता है लो एनर्जी। इसके अंदर लो एनर्जी है। जैसे आप खाना खाते हो, रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन के साथ जो एनर्जी आती है तो इस एडीपी के साथ वो एनर्जी क्या करती है, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देती है और वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एटीपी। बात समझ में आ रहा है। और ये क्या आ गया बेटा आपके पास, हाई एनर्जी। ये क्या आ गया भैया, ये आ गया हाई एनर्जी। ठीक है, तो जब आप खाना नहीं खा पाते हो, आपके सेल जो होते हैं उनके अंदर कम एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड हो जाती है इन फॉर्म ऑफ एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब हम कुछ खाते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, तो एनर्जी क्या करती है, एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके क्या होने लगता है, एटीपी। यानी कि हम एडीपी से, ठीक है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, ये सेल के अंदर ही हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और उसको ऐड करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए। तो क्या बन जाता है बेटा, एटीपी। ठीक है, और ये सारे का सारा एटीपी जो होता है एक मॉलिक्यूल होता है, एक हाई एनर्जी कंटेंट होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये एटीपी से क्या बन गया भैया, एटीपी बन गया। ठीक है, तो ये कब होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कब होता है, रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है भैया, रेस्पिरेशन के दौरान। और जब कभी भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो फिर से क्या होता है, ये एटीपी, सॉरी भाई, ये एटीपी क्या करता है बेटा, ये टूट जाता है और क्या देता है भैया, ये बन जाता है फिर से क्या, एडीपी प्लस क्या बन गया बेटा, फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा और प्लस क्या दे देगा, ये एनर्जी।
और ये जो एनर्जी है आप ग्रोथ रिपेयर के लिए यूज़ करते हो। ये सारे का सारे रिएक्शन चल रही होती है किसके अंदर बेटा, सेल के अंदर, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा बट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान रखना। तो ATP लो एनर्जी कंटेंट, ATP हाई एनर्जी कंटेंट, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टू मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आराम से पॉज करके समझना सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ATP के अंदर कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिससे हम खाने से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जब भी एनर्जी ऑब्टेन करती है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ATP क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपके सेल के अंदर ADP और ATP दोनों होते हैं। जब हम ADP में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं और उसको ऐड करने में क्या चाहिए होती है भैया, एनर्जी चाहिए होती है, तो क्या बन जाता है ATP। ये रेस्पिरेशन के थ्रू ड्यूरिंग हो रहा होता है और ATP टूट जाता है, फिर देखिए कितना ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ये एनर्जी आप ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यूज़ करते हो। ई एनर्जी कहाँ यूज़ करते हो भैया, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यूज़ करते हैं। बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ATP स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलीज एज पर नीडेड। जैसे जैसे ज़रूरत होती है ATP एनर्जी रिलीज करता रहता है और आप उसको यूटिलाइज करते हो अपने काम के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया सर। आप समझाओ और हमें समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। अब क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनेरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनेरोबिक। देखो बेटा कितना बढ़िया करके मैंने यहाँ पे लिखा है, समझाया है आपको, तो समझना। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एनेरोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एरोबिक होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, उनके अंदर एनेरोबिक होता है। अब क्या होता है, दीज आर द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं भैया, टेक्स प्लेस करते हैं। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाएगा, एनेरोबिक हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज आपका टूट जाता है, ठीक है। ग्लूकोज आपका कंप्लीटली टूट जाता है, किसमें भैया, आपका CO2 में और प्लस वाटर में टूट जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन इथेनॉल इनटू द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन जो है आपका ग्लूकोज जो है टूट जाता है, किसमें, इथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखो बेटा लास्ट टाइम तक, लास्ट लेक्चर में हमने समझ में आ गया था कि ग्लूकोज आपका डाइजेशन है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन में हमें दिखाता मिला था, ठीक है। अब क्या होता है कि अब फर्दर हमारे पास न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। तो ये सारे प्रोसेस एक के बाद एक लिंक्ड रहते हैं, तो ध्यान रखना। तो अब हम आ रहे हैं क्या बेटा, ग्लूकोज मिल गया हमें न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन मतलब डाइजेशन से मिल गया, आपको बताया था सारी चीज़ें। तो ग्लूकोज होता है जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एनेरोबिक जो होते हैं रेस्पिरेशन, तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूट जाता है आपका इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज 38 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं इसमें, और इसमें लो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, कितनी, 2 ATP। इट टेक्स प्लेस इन द हायर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। इट टेक्स प्लेस इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगाई एक्सेट्रा। बात समझ में आ रहा है, तो ये सिंपल सा था। काफ़ी बारी ये क्या होता है, एग्जाम में आ जाता है एरोबिक और एनेरोबिक, तो ध्यान रखना, एरोबिक एनेरोबिक इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से छाप लो, वैसे भी आपको ये सब चीज़ मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सर ने बड़ी मेहनत करके सारे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब क्या होता है, अब आता है आपका ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन भैया कैसे होवे है, आइए देखते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हमें समझना पड़ेगा अच्छे से भाई साहब। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, देखो ग्लूकोज कैसे टूटता है, देखो बात समझना। पहले जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में टूटता है, और टूटता किसमें है, पायरूवेट में, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो आपका ग्लूकोज है वो हमेशा टूटता है किसमें बेटा, पायरूवेट में। किसमें टूटता है, पायरूवेट में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये हमेशा ध्यान रखना है,
ग्लूकोज जब भी टूटता है तो पायरूवेट में ही टूटता है। पायरूवेट क्या होता है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। बात समझ में आ रहा है? पायरूवेट क्या होता है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन ये होता है, ठीक है। अब क्या होता है? अब डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे, ठीक है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो आपको पता है किसमें टूटेगा बेटा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। और इससे कितनी एनर्जी निकलेगी बेटा? 2 ATP। कितनी निकलेगी? 2 ATP, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये कहाँ होता है बेटा? यीस्ट। यीस्ट क्या है? आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब फिर से क्या हो रहा है? ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात चल रही है इन आर मसल सेल, ठीक है। ये बन जाता है किसमें बेटा? लैक्टिक एसिड, ठीक है। और प्लस क्या बन जाएगा? एनर्जी। लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। इसी वजह से आपके जो होते हैं मसल्स वगैरह में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ये कब होता है? जब आप ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज करो। लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है? ड्यूरिंग, क्या हो रहा है? ड्यूरिंग, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज। ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज ये क्वेश्चन बहुत आता है, एक्सरसाइज, कि भाई हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कब होता है? जब हम विगरस फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जैसे हम कहीं आपका भाग रहे होते हैं, कभी हम जिम कर रहे होते हैं, या फिर हम कभी पैनिक सिचुएशन में हो जाते हैं, कभी हम रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, ठीक है, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो तब जाके हमारे सेल जो होते हैं वो ऑक्सीजन फास्टर रेट पर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे हाँप रहे होते हैं तो हाँपने में क्या होता है कि हम जल्दी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, सेल के अंदर उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ पे क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की सिचुएशन आ जाती है। और तभी यहाँ पे लिखा गया मसल सेल्स के अंदर, तो लैक्टिक एसिड प्लस किस समझ में आता है? एनर्जी। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। तीसरा क्या कह रहा है भैया कि जैसे ही आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करोगे, ठीक है, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करोगे, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करोगे तो ये टूट जाता है आपका, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? टूट जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी ये कब होता है? ये अभी हमारे अंदर चल रहा है। जैसे आप देख रहे हो तो आपके अंदर हो रहा है, मेरे अंदर भी हो रहा है। तो ये नॉर्मली जब ये तब कब होता है? जब आपको प्रॉपर एनर्जी मिल रही होती है। और ये कहाँ होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी कितनी होती है बेटा? 38 ATP, 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा भाई। तो यहाँ हमने देखा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 3 तरीक़ों से हो सकता है। पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के मसल सेल के अंदर, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो अभी होता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। ध्यान रखना, ग्लूकोज हमेशा पहले पायरूवेट में टूटता है। ये इसका पहला ही प्रोसेस होता है। पहला स्टेप ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वो पायरूवेट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। मैंने पहले भी लिख दिया था, ठीक है। ऊपर चल के एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़ो, पढ़े करके पढ़ो, सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट समझाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, पेन इन लेग्स मसल्स वाइल रनिंग, ठीक है। तो क्या होता है? व्हेन समवन रन्स टू फास्ट he may experience throbbing pain in the leg muscles. This happens because of the anaerobic respiration taking place in the muscles. जब हम विगरस फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या भाग रहे होते हैं, ठीक है, या फिर स्टंट मार रहे होते हैं, या फिर डांस कर रहे होते हैं, जब भी कर रहे होते हैं, जब भी हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, तो क्या होता है भैया? तो आपकी बॉडी के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये कौन सा आ गया आपका? लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला आ गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो आपके मसल्स में क्या बनेगा भैया? बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। तो आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होना स्टार्ट होता है, हमारी स्टिफनेस आ जाती है, बॉडी पेन होना स्टार्ट होता है। बट हाँ, जब फिर हमने देखा होगा एथलीट के क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो क्या होता है? जो उनके ट्रेनर होते हैं उनके हाथ को ऐसे करके करते हैं, थोड़ा सा पुश करते हैं, ताकि मसल्स फिर से उनको ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है, मसल्स में ऑक्सीजन चली जाए और लैक्टिक एसिड फिर से कन्वर्ट हो जाए किसी बेटा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। तो ड्यूरिंग रनिंग द एनर्जी डिमांड्स मोर फ्रॉम द मसल्स सेल इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है? जब हम भागते हैं तो एनर्जी की जो डिमांड होती है मसल सेल से इंक्रीज हो जाती है कि भैया जल्दी से हमें एनर्जी दो, जिसके वजह से क्या होता है कि इट कंपनसेटेड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। द डिपोजिशन ऑफ द लैक्टिक एसिड कॉजेज पेन्स इन द लेग मसल्स। द पेन सबसाइडेड आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम। ये ठीक हो जाता है, बट हम कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले दो, ताकि जब हमारी जब नॉर्मल
ब्रीदिंग हो जाए तो हमारे क्या होगा, ये उसमें मसल्स में बार बार ऑक्सीजन जाता रहेगा, फिर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ टाइम के बाद 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम लगता है इसमें, ठीक है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हमने समझा कि भैया रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक, एनारोबिक, और फिर हमने देखा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है कि ग्लूकोज कैसे ब्रेकडाउन होता है। बात समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जब भी हम विगरस फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और हमारा जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में टूटता है सबसे पहले, और फिर वो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, जिसके वजह से हमारे पैरों में क्रैम्प्स वगैरह, पेन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखने का। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि पेट में गैस हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो क्या होता है जब भी पेट में गैस होती है, कुछ भी होता है तो हमारे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कहीं वो गैस घूमती है तो हमारे मसल्स में दर्द होना स्टार्ट होता है, कभी हार्ट में हो जाता है। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बॉडी का वेस्ट मटीरियल है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में वेस्ट मटीरियल है मेरे बच्चों, ध्यान रखना क्या है, वेस्ट मटीरियल, ठीक है। थोड़ा सा थिक हो गया है पेन, अरे या बाप रे बाप, का है, वेस्ट मटीरियल है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपल्शन ऑफ, ठीक है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग मेथड यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का और ऑक्सीजन को लेने का, ठीक है। डिफ्यूजन द प्रोसेस, डिफ्यूजन द मेथड विच यूटिलाइजेज बाय यूनिसेलुलर एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पस। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस जो होती है बेटा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूज हो जाती है। जैसे मैं परफ्यूम छिड़का तो परफ्यूम क्या होगा, पूरे कमरे में क्या होगा बेटा, फैल जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपकी जो गैस होती है वो डिफ्यूज हो जाती है। इन प्लांट्स ऑल्सो डिफ्यूजन इज यूटिलाइज फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड। प्लांट में भी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे ये होता है आपका स्टोमेटा, यहाँ पे CO2 जाता है, तो बाय प्रोसेस ऑफ कैसे जाता है बेटा, डिफ्यूजन, और यहाँ से क्या निकलता है, ऑक्सीजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स एनिमल रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी जैसे हमारा पूरा होता है, लंग्स होता है, ठीक है, लंग्स है आपका, विंड पाइप है आपका, ठीक है, ब्रोंकियल्स होता है, एल्वुलाई होता है, नोज होती है, ठीक है, फिर नसल पैसेज होती है, पूरा जो होता है ना ये पूरा सिस्टम होता है। गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर द फिशेस, फिशेस टेक्स इन ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स, ठीक है। हमारी जो फिश होती है बेटा वो कैसे करती है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स करती है, ठीक है। गिल्स आपने देखे होंगे, बिल्कुल। सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट, ठीक है, सो द ब्रीदिंग ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्ट। देखा होगा आपने, जो मछली होती है उसका मुंह ऐसे चलता रहता है, उसकी चोंच ऐसी चलती रहती है, क्यों चलती रहती है, क्योंकि आपकी जो फिश है वो बेटा ऑक्सीजन लेती है कहाँ से बेटा, ऑक्सीजन लेती है किससे बेटा, वाटर से। अब वाटर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, कम है। अब यहाँ पे हम खुल के सांस ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है, बट वाटर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है। इसी वजह से उनका ब्रीथिंग रेट क्या रहता है, फास्टर। ऐसा हो रहा है जैसे हम हाँप रहे हैं, ऐसे ही वो वहाँ पे ऑक्सीजन का ब्रीथिंग रेट उनका ज़्यादा रहता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अभी क्या होता है, ये सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म है जो आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं एनोटेशन के साथ, ठीक है। द इंसेक्ट्स हैव अ सिस्टम ऑफ स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकियाज, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप लंग्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हमारे अंदर लंग्स होते हैं, जैसे स्पाइरेकल्स क्या होते हैं, ये एंटीना टाइप होते हैं, ठीक है, इनसे ये लेते हैं, ठीक है। जो अर्थवर्म होते हैं वो अपनी बॉडी से लेते हैं, ठीक है, मॉइस्ट स्किन रहती है उनकी। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हम हो गए, ठीक है, आपका डॉग हो गया, ठीक है, शीप हो गई, ये सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में जो लंग्स से यूज़ करते हैं। Availability of oxygen is not a problem in the terrestrial environment, so the breathing rate is slower as compared to what it is in fishes. तो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारे लिए क्या है कि हम इजीली, हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, हम इजीली क्या करते हैं, डिफ्यूजन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो आराम से आपका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो किसमें फास्टर होता है भैया, वो फास्टर होता है आपका किसमें, वो फास्टर होता है आपका, सॉरी, वो आपका फिशेस वगैरह में, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, एरोबिक, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम खाने से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। बात समझ में आ रहा है। रेस्पिरेशन के एक इक्वेशन लिख देता हूँ क्योंकि मैंने लिखी नहीं स्टार्टिंग में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, वो मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं रेस्पिरेशन की इक्वेशन, ठीक है। अरे ये तो न्यूट्रिशन पे आ गया भाई साहब, रेस्पिरेशन ये रहा।
तो रेस्पिरेशन जो होता है एक उल्टा प्रोसेस होता है आपका, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, वैसे मैंने लिख तो रखी है इक्वेशन, ठीक है, पहले भी हमने ये लिख रखी है, ठीक है, तो ध्यान रखना रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है यहाँ से लिख लेते हैं इससे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है आपका, मैं यहाँ से हल्का से ये रब कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली इक्वेशन दिखाई दे। ये सिर्फ उसके अपोजिट होती है, किसके भैया, आपके न्यूट्रिशन के। तो रेस्पिरेशन इक्वेशन होती है आपकी किसकी बेटा, देखो C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन जाएगी कहाँ बेटा, सेल पे होता है, और ये टूट जाएगी किसमें बेटा, CO2, ठीक है, प्लस H2O वैसे भी यहाँ पे लिखी थी, और प्लस 38 ATP एनर्जी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की है, उसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और सर यहाँ पे 6, ये क्या है आपका ग्लूकोज, ये तो समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP एनर्जी। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये मज़ा आया होगा, मैं बहुत एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ और आप भी एनर्जी के साथ पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। टिल देन आप कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक्सप्लोर करें चैनल को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और भाई बहनों में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद मोटिवेशन, डेडिकेशन, पैशन के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।